हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल। कक्षा 10th के लिए कृतिका भाग 2 का चैप्टर है एही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र के अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। पाठ कौन सा है? एही ठैया झुलनी हे रानी हो रामा। एही ठैया, एही इस, ठैया का मतलब जगह। झुलनी, झुलनी बोलते हैं नाक की जो लौंग होती है, जो औरतें नाक में आभूषण पहनती हैं उसको बोलते हैं झुलनी। नथ कहो, लौंग कहो, कोका कहो, तो ये झुलनी उसी को कहा गया है। हे रानी हो रामा, अपने पाठ में पढ़ा था जब दुलारी नाचते समय एक गीत गा रही थी कि ऐ ठैया झुलनी हे रानी हो रामा, कासों में पूछूं किस जगह तो मेरे सुहाग लुटा था। मैं किससे पूछूं? ननद से पूछूं, सास से पूछूं, देवर से पूछूं, लजानी हो रामा की लज्जा आती है। तो उसी से संबंधित ये पाठ है कि जो गौन हारिन गाने वाली है, कौन थी गाने वाली? दुलारी थी। दुलारी और टुन्नू से संबंधित ये कहानी है। वही दिखाया इसमें कि दोनों किस प्रकार मिलते हैं और किस प्रकार देश के लिए अपना बलिदान टुन्नू दे देता है, वही इस पाठ में बताया है। तो आइए इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करते हैं। हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा। समाज का उपेक्षित वर्ग पहले किसको माना जाता था? गाने बजाने वालों को। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है? प्रस्तुत कहानी में लेखक ने उपेक्षित समाज के लोगों द्वारा आज़ादी की लड़ाई में योगदान पर प्रकाश डाला है। उपेक्षित समाज कौन सा था? टुन्नू और दुलारी गौन हारिन थे, यानी कि गाने बजाने का काम करते थे, तो उपेक्षित समाज उसी को माना है। दुलारी एक गीत गाने वाली स्त्री है जिसे समाज हे यानी कि घृणा की दृष्टि से देखता है। टुन्नू एक किशोर है, युवक है, किशोर युवक है, जवान है, वो भी गीत गाता है और राष्ट्रीय आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। मतलब देश की आज़ादी के लिए आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेता है, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहता है। दुलारी को फेंकू सरदार, दुलारी के पास फेंकू नाम का फेंकू सरदार आता है। वो मानचेस्टर और लंका के मीलों में बनी हुई जो मखमली किनारे वाली कोरी धोतियों का बंडल दुलारी को भेंट करता है। दुलारी को बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ पहनने का चाव भी है, लेकिन दुलारी के मन में देश प्रेम की भावना है। जब कुछ लोग विदेशी वस्त्रों का संग्रह कर रहे थे कि जो विदेशी कपड़े हैं उनको इकट्ठा करके उनको जला दिया जाए कि हम विदेशी कपड़े प्रयोग नहीं करेंगे, तो दुलारी भी जो भेंट की हुई, गिफ्ट मिली हुई जो साड़ियाँ थी, वो उन लोगों को, स्वतंत्रता सेनानियों को जलाने के लिए दे देती है। टुन्नू दुलारी के लिए साड़ी लेकर आया था। वो कौन सी थी? खादी आश्रम की बनी हुई साड़ी। वो उस साड़ी को पहन लेती है। फेंकू सरदार है, वो अंग्रेज़ों का मुखबिर है, अंग्रेज़ों को सूचना देता है, खबरें देता है। वो उसको झाड़ू मार मार करके घर से निकाल देती है। टुन्नू विदेशी वस्त्रों को जला देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देता है। इसकी खबर कौन दे देता है? फेंकू सरदार अंग्रेज़ों को पुलिस को दे देता है, और इसी कारण अंग्रेज पुलिस द्वारा टुन्नू को मार दिया जाता है। इस प्रकार लेखक ने इस कहानी में समाज में उपेक्षित समझे जाने वाले लोगों के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए सहयोग का सजीव चित्रण किया है। किस तरह दुलारी सहयोग करती है? दुलारी कैसे सहयोग करती है? उसके मन में देश प्रेम की भावना थी। जो विदेशी साड़ियाँ थी वो भी वो जलाने के लिए दे देती है। टुन्नू कैसे करता है? टुन्नू ने भी योगदान दिया। कैसे दिया? कि वो विदेशी वस्त्रों को जलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का भी साथ देता है। तो इस प्रकार टुन्नू और दुलारी का भी सहयोग आज़ादी में कम नहीं रहा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कठोर हृदय समझे जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी? दुलारी गाने का काम करती थी, लेकिन लोग उसे बहुत ही कड़क और कठोर स्वभाव की समझते थे। जब टुन्नू की मृत्यु हुई तो वो क्यों दुखी हुई, क्यों विचलित हुई? दुलारी एक गौन हारिन है,
उसे अत्यंत कठोर हृदय वाली स्त्री समझा जाता था। होली के अवसर पर साड़ी लाने पर, कौन लाया था होली के अवसर पर? टुन्नू लेकर आया था। वो टुन्नू को डांट लगाती है, इतना ही नहीं साड़ी को फेंक देती है। किंतु जब टुन्नू उसे कहता कि मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप व उम्र का कायल नहीं होता, ये शब्द सुन करके, किसके? टुन्नू के ये शब्द सुन करके कठोर हृदय वाली दिखने वाली दुलारी का मन ही नहीं, आत्मा भी पिघल जाती है। टुन्नू के चले जाने पर वह साड़ी को उठाकर बार बार चूमती है। इसी प्रकार दुलारी जब टुन्नू की मृत्यु का समाचार सुनती है तो व्याकुल हो उठती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने जान लिया था कि टुन्नू को उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से प्यार था। वह उसकी गायन कला का प्रेमी था। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर गौनहारिन दुलारी का विचलित होना स्वाभाविक था। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर गौनहारी यानी गाने वाली दुलारी का विचलित होना स्वाभाविक था। अगला प्रश्न है, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा? कुछ परंपरागत और कुछ लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। कजली लोक गायन एक शैली है, एक तरीका है। इसे भादो मास में तीज के अवसर पर गाया जाता है। कजली दंगल, दो कजली गायकों के बीच में प्रतियोगिता होती है। दो पार्टी होती है, आमने और सामने, लेकिन वो उत्तर केवल गाकर ही देते हैं। आपने उसकी गोविंदा की और कादर खान की एक मूवी देखी होगी, तो उसमें वो गा करके, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, इस तरह की वो गायन शैली में एक दूसरे जवाब देते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसके आयोजन पर खूब भीड़ जमा होती थी। यह आम जनता के मनोरंजन का प्रमुख साधन भी था। मनोरंजन के लिए ऐसे दंगलों का आयोजन किया जाता था। इसके माध्यम से जन प्रचार में भी, इन दंगलों के माध्यम से जनता में भी देशभक्ति की भावना का संचार किया जाता था। हरियाणा में जो रागनी है, सांग है, लोक नाट्य परंपरा है, ये ऐसे ही उदाहरण है। आला उत्सव राजस्थान की लोक गायन कला है। आजकल क्षेत्रीय लोक गायकी के आयोजन किए जाते हैं। लोक नायक इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, यानी कि अपनी कला के माध्यम से अपनी संस्कृति को दिखाते हैं। जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको दिखाया जाता है इसे कजली दंगल के माध्यम से। दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है, फिर भी अति विशिष्ट है। यानी कि दुलारी खास नहीं है, लोग उपेक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी विशिष्ट है, फिर भी खास है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। गौनहारिन यानी गाने का काम करने वाली। गौनहारिन होने के कारण दुलारी को समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। वह समाज की दृष्टि में उपेक्षित और तिरस्कृत है। दूसरे शब्दों में विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक व सांस्कृतिक दायरे से बाहर है, किंतु उसके व्यक्तिगत गुण इतने अच्छे हैं कि वह अति विशिष्ट समझी जाती है। उसके अग्रलिखित गुण और विशेषताएं उसे ऐसा दर्जा दिलवाते हैं। आइए उनकी विशेषताएं देखते हैं कौन कौन सी। कुशल गायिका। दुलारी कुशल गायिका थी। हर व्यक्ति उसके सामने गीत गाने की हिम्मत नहीं रखता था। उसका स्वर मधुर था, आकर्षक था। वह मौके के अनुसार हर प्रकार का गीत गा सकती है। जैसे बोलते हैं आशु कवि, यानी कि तुरंत कविता बना लेना, तो ये उसी प्रकार हर मौके का तुरंत गीत तैयार कर लेती थी। कुशल गायिका। अगला है कवित्री। कुशल गायिका ही नहीं, कवित्री भी थी। वह आशु कवित्री थी। आशु कवित्री मैंने अभी बताया कि जो तुरंत कविता तैयार करना, वह तुरंत एक पद तैयार कर देती थी और सुनने वाले हैरान रह जाते थे। कुशल गायिका थी, कवित्री थी, स्वाभिमानी थी। बेशक समाज उसको उपेक्षा के भाव से देखता था, लेकिन वह कभी किसी वस्तु के लिए दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाती थी। जब कभी उसके स्वाभिमान पर चोट की गई तो उसने अपने स्वाभिमान की स्वयं साहसपूर्वक रक्षा की। कुशल गायिका, कवित्री, स्वाभिमानी, सच्ची प्रेमिका। वो गौनहारिन है, समाज उपेक्षा की दृष्टि से देखता था, लेकिन उसके हृदय में सच्चे प्रेम के प्रति आदर भाव था।
टुन्नू के हृदय की भावना को समझ जाती है, मन ही मन उससे प्यार करने लगती है। जब फेंकू सरदार टुन्नू के बारे में गलत कहता है तो वो झाड़ू से पीट करके उसको बाहर निकाल देती है। तो दुलारी कुशल गायिका, कवित्री, स्वाभिमानी और सच्ची प्रेमिका, ये गुण उसे और भी विशिष्ट बना देते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ हुआ? दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय तीज के मौके पर कजली दंगल में हुआ। इस कजली दंगल का आयोजन एक तरफ तो खोजवा बाजार वाले थे, दूसरी ओर बजरडिया बाजार वाले थे। बजरडिया वालों की तरफ से टुन्नू गा रहा था और खोजवा बाजार वालों की तरफ से दुलारी गा रही थी। और पहली बार इस कजली दंगल में वे दोनों मिले थे, उनका परिचय हुआ था। दुलारी का टुन्नू को ये कहना कहाँ तक उचित था कि मैं तय सरबौला बोल जिंदगी में कब देख ले लौट। दुलारी के इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? तय तू सरबौला सरफिरा, तू सिरफिरा है, बोल तूने जिंदगी में कब नोट देख लिए। दुलारी टुन्नू को कहती है कि तू तो केवल सिरफिरा है, तू यूँ बता तूने जिंदगी में नोट कब देख लिए, बताइए। दुलारी इस कथन के माध्यम से टुन्नू पर आक्षेप करती, व्यंग करती, कटाक्ष करती है कि वो तो बड़ा बढ़ चढ़ कर बोलता है। उसके कथनों का मतलब उनके कथनों में सत्यता नहीं। इसी प्रसंग में वह आगे बोगला भक्त होने का, यहाँ की यहाँ सिरफिरा भी कहती है, आगे बोगला भक्त भी कहती है। आज के युवा वर्ग को बड़पोलापन त्याग करके गंभीर बनने का संदेश देती है। आडंबरों को त्याग करके गांधी जैसा सीधा सादा जीवन जीना चाहिए। देश के लिए त्याग की भावना होना अनिवार्य है। क्या संदेश दिया है कि बड़बोलापन को छोड़ करके गंभीर बनना चाहिए, आडंबरों को छोड़ करके सीधा सादा जीवन जीना चाहिए और देश के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू का किस प्रकार योगदान था? पहले पढ़ा था हमने, पहले प्रश्न में। दुलारी और टुन्नू अपने ढंग से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में योगदान देते हैं। टुन्नू ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने में विदेशी शासकों का विरोध किया, विदेशी कपड़े इकट्ठे करके होली जलाई, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार हुआ। और इसी आंदोलन में भाग लेने के कारण ही अंग्रेजों ने उसे मार दिया था। टुन्नू को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। दुलारी का क्या योगदान था? ये गौनहारिन थी, उसमें के हृदय में भी देशभक्ति की भावना थी। फेंकू सरदार ने जो कीमती साड़ियाँ दी थी, दुलारी उन साड़ियों को, जो विदेशी साड़ियाँ थी, उनको, जो विदेशी कपड़े इकट्ठे कर रहे थे विदेशी कपड़ों को जलाने के लिए, तो दुलारी ने उन्हें साड़ियों को दे दिया और टुन्नू ने जो खादी की साड़ी दी थी उसको धारण कर लिया। टुन्नू की निर्मम हत्या से वो व्याकुल उठती है और उस टुन्नू के बलिदान पर वो विचलित होकर आंसू बहाने लगती है। तो ये टुन्नू का योगदान था, ये दुलारी का। दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। ये प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? कहानी से पता चलता है कि उन दोनों के बीच में शारीरिक प्रेम नहीं था, उनका आत्मिक प्रेम था। दुलारी के गायन और उसकी काव्य कला से टुन्नू बहुत प्रभावित था। टुन्नू अभी 16-17 साल का किशोर था। दुलारी यौवन की अंतिम सीमा भी लांघने वाली थी। कभी फटकारती है कि मैं तो तेरी माँ से भी 1 आध साल बड़ी हूँ। उसके मन के एकांत में कहीं टुन्नू ने अपना स्थान बना लिया था। ये सब दोनों के कलाकार मन और कला के कारण हुआ। टुन्नू द्वारा विदेशी कपड़ों के स्थान पर खादी पहनना, देश के लिए मर मिटना, दुलारी को भी देश प्रेम के बहाव में बहा कर ले जाता है। उसमें और भी देश प्रेम की भावना जाग जाती है। वह टुन्नू की कुर्बानी से इतना प्रभावित हुई कि उसने अपनी कीमती साड़ियों का बंडल लगने के हवाले कर दिया। खुद भी धोती पहनी, कौन सी? खादी की, जो टुन्नू ने दी थी, और वहां जाने के लिए तैयार हो गई जहाँ टुन्नू का कत्ल किया था। कहने का मतलब टुन्नू का महान त्याग ही दुलारी को देश प्रेम के रास्ते पर ले आता है। अगला है, जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, लेकिन दुलारी ने जो साड़ियाँ दी वो कोरी साड़ियाँ थी, नई साड़ियाँ थी। ये इन कोरी साड़ियों को फेंका जाना उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है? विदेशी वस्त्रों को जलाने वाले आंदोलनकारियों द्वारा फैलाई गई चादर पर जो इकट्ठा कर रहे थे उसमें फटे पुराने कपड़े थे। लोग फटे पुराने कपड़े फेंक रहे थे। अच्छे वस्त्र उनमें बहुत ही कम थे।
किंतु दुलारी ने फेंको सरदार द्वारा लाई गई विदेशी साड़ियों को आग के हवाले करने के लिए दे दिया था। इससे पता चलता है कि उसके मन में देश प्रेम की सच्ची भावना थी। मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा। टुन्नू कहता कि मन पर किसी का बस नहीं, रूप या उम्र का कायल नहीं होता। इस बात में, टुन्नू के इस कथन में दुलारी के प्रति जो किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, लेकिन उसके विवेक ने, उसकी बुद्धि ने, उसके ज्ञान ने उसे किस दिशा की ओर मोड़ा। निश्चय टुन्नू का ये कथन सत्य है, मन पर किसी का बस नहीं चलता। वैसे भी टुन्नू का दुलारी के प्रति आत्मिक प्रेम था। उसे दुलारी के रूप में आयु से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि यह प्रेम शरीर की भूख की तृप्ति के लिए नहीं था। इसलिए उसे इस प्रेम के मार्ग की इसलिए उसने इसे देश प्रेम के मार्ग की ओर मोड़ दिया था, जो स्वार्थहीन और प्रेम का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च स्वरूप है। देश प्रेम के रूप में व्यक्ति की आत्मा का उदात्तीकरण होता है। टुन्नू देश के लिए अपना बलिदान कर देता है। दुलारी में देश के प्रति सद्भावना जागती है। वह विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर खादी आश्रम की बनी धोती धारण कर लेती है। टुन्नू की मृत्यु पर बेचैन हो उठती है। कहने का भाव यह कि दोनों का प्रेम देश प्रेम में बदल गया। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा का प्रतीकार्थ समझाइए, प्रतीक अर्थ बताइए। ये पंक्ति लोकगीत की प्रथम पंक्ति है। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई। इसका प्रतीक यानी कि इसका जो प्रतीक है वो अत्यंत गंभीर है। नाक में पहन ले जाने वाली लौंग यानी कि जुलनी सुहाग का प्रतीक है। दुलारी गौनहारिन है। वह किसके नाम की जुलनी अपने नाक में पहने, क्योंकि आत्मिक रूप से वो टुन्नू से प्रेम करती है। उसी के नाम की जुलनी उसने मानसिक रूप व आत्मिक स्तर पर पहन ली थी। जिस स्थान पर वह गीत गा रही थी उसी स्थान पर टुन्नू की हत्या की गई थी। अतः इस पंक्ति का भावार्थ हुआ कि ये वही स्थान है जहाँ पर उसका सुहाग लुटा था। तो ये तो थे अभ्यास के प्रश्नोत्तर। अब देखते हैं इसके बहुविकल्पी। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? शिव प्रसाद रुद्र, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। दुलारी ने किस प्रदेश की महिलाओं की भांति धोती बांधी हुई थी? महाराष्ट्र की महिलाओं की भांति। पाठ के आरंभ में दुलारी को क्या करते हुए दिखाया गया? दंड लगाते हुए, दंड बैठक लगा रही थी। दुलारी को मिलने के लिए कौन आता है? टुन्नू। क्या लेकर आता है? खादी की साड़ी। मन पर किसी का बस नहीं, वह उम्र या रूप का कायल नहीं होता। शब्द किसने कहे थे? टुन्नू ने कहे थे। किसको कहे थे? दुलारी को कहे थे। कब कहे थे? जब दुलारी ने टुन्नू को फटकारा कि मैं तेरी माँ जितनी उम्र की हूँ। दुलारी का मुख्य धंधा क्या था? कजली गीत गाना, तीर कमान होना, लड़ने के लिए तैयार होना। टुन्नू के पिता क्या करते थे? पंडिताई करते थे। दुलारी किसकी ओर से कजली गाने आई थी? खोजवा बाजार वालों की ओर से। खोजवा बाजार वालों की ओर से कौन था? दुलारी थी। बजरडिया की तरफ से कौन था? टुन्नू था। उम्मीद है कि प्रश्न ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।